श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 134। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 23 जून 2017 को अधिसूचित मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के तहत नियम 16 बिंदु संख्या 5 के अनुसार किसी निर्माण स्थल या स्कूल या अस्पताल से गुजरते समय कोई भी चालक 25 किलोमीटर से अधिक या कम गति में जिसे सड़क पर संकेतिक निर्दिष्ट किया जा सकता है या बिना फुटपाथ की सड़क पर और माननीय अध्यक्ष, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं पूरा। ये प्रश्न तो अलग है माननीय मंत्री जी, उत्तर तो अलग है। सड़क परिवहन सॉरी अध्यक्ष जी सप्लीमेंट्री का पहले ही पता चल गया। बता, करेक्ट कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये है उत्तर। सेफ्टी एक्शन प्लान इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। आप सुनो तो सही। जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से प्राप्त होने वाले सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधानों में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का कोई प्रस्ताव सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति कोटा को प्राप्त नहीं हुआ है। खंड 3, उक्त विद्यालय चिकित्सालयों के आसपास निर्धारित गति सीमा उल्लंघन के विगत 3 वर्षों में 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में और स्पीड दुर्घटनाओं के कुल 15 प्रकरण दर्ज है, जिसमें कुल 16 व्यक्ति घायल, 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पुलिस विभाग से प्राप्त रिपोर्ट प्रशिष्ट ऐप पर संलग्न है। जी हां, खंड 4, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 135 के तहत अधिसूचित स्कीम में सड़क दुर्घटना में 3 या 3 से अधिक मृत्यु होने की स्थिति में पुलिस परिवहन एवं सड़क संबंधी विभाग जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान की पालना हेतु समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। जिला स्तरीय टीम द्वारा चिन्हित दुर्घटनाएं संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया जाता है। विगत 3 वर्षों में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में जिन दुर्घटनाओं क्षेत्रों में निरीक्षण किया जाकर प्रस्थिति पेपर संलग्न है। माननीय सदस्य पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे उत्तर मिला है उसके आधार ये बताया गया है कि भारत सरकार की ओर से रोड सेफ्टी एक्शन प्लान परिवहन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है और ये बताया गया है कि सड़क सुरक्षा समिति को सड़क सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि परिवहन विभाग किन नियमों के तहत और किस आधार पर स्पीड लिमिट, दिशा सूचक, साइलेंट जोन, स्पीड ब्रेकर एवं लो स्पीड जोन आदि तय कर रहे हैं। और ये भी जानना चाहूंगी कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की कब मीटिंग हुई और मीटिंग के आधार पे क्या क्या निर्णय हुए हैं या फिर सुमोटो निर्णय किए गए हैं। माननीय मंत्री जी। वो नहीं पढ़ रहा फिर भी। नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लाडपुरा से आने वाले ने पूछा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215 के तहत जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है, जिसके प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें जिले के सड़क सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा निवारण किया जाता है। इसी प्रकार जिले के माननीय सांसद की अध्यक्षता में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति गठित की गई है, जिसमें सदस्य सचिव जिला कलेक्टर होते हैं तथा जिले में माननीय विधायक उसके सदस्य होते हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़े नीतिगत मुद्दे आदि पर चर्चा कर निवारण किया जाता है। उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में भी उपखंड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति गठित है, जो सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी उपखंड स्तरीय मुद्दों पर चर्चा कर निवारण करती है। माननीय इन्होंने पूछा है कब मीटिंग हुई, तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 11 पिछले साल में 11 मीटिंग हुई है। हर महीने मीटिंग होती है, 1 अगस्त में इसमें नहीं हुई है और अभी जनवरी वाली मीटिंग भी अभी जनवरी में हुई है।
एक समिति ये होती है, एक एसपी की अध्यक्षता में बाल वाहिनी समिति की मीटिंग होती है, वो 25/7/2025 को मीटिंग हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मैंने पूछा हुआ है कि ये विद्यालयों और चिकित्सालयों के आसपास जो निर्धारित गति सीमा के उल्लंघन के प्रकरण है, जिसका जवाब मुझे दिया गया है, पूरी सूची दी गई है, और ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गांव वाले भय में रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे वो स्कूल चिकित्सालय में जाते हैं, और ये ओवर स्पीडिंग के वाहन के वजह से मैं पूछ रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे तारखेड़ से मानसगांव की सड़क है, जहाँ विद्यालय भी है, चिकित्सालय भी है। तो जवाब में मुझे पूरी सूची तो दी गई है, पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि गठित दुर्घटनाओं के उपरांत अब तक परिवहन विभाग द्वारा भारी वाहनों एवं नियमों की अवहेलनाओं पर कितने चालान एवं जुर्माना वसूल किया गया है, और इनमें जो घायल एवं मृतक व्यक्ति हैं उनको कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में राज्य में 27.16 लाख चालान बनाए गए, जिसमें तेज गति से 12, 6 लाख बिना हेलमेट और 5.23 लाख बिना सीट बेल्ट और 1.96 लाख नशे में वाहन चलाने वाले और 69 लाख कुल चालान नशे वाले बनाए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर 2025 में 10.13 लाख से अधिक चालान बनाए गए हैं। पुलिस द्वारा 2025 में कोटा जिले में तेज गति से 1,14,525 बिना हेलमेट, 19,960 बिना सीट बेल्ट और 9,457 नशे में वाहन चलाने के और 3,881 चालान बनाए गए हैं। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2023 से 25 में और स्पीड दुर्घटना के 15 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें कुल 16 व्यक्ति घायल हुए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में अब तक 2025 से 6.95 लाख चालान बनाए गए हैं। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा द्वारा अक्टूबर 2025 से 10 फरवरी 2025 तक स्टेट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के अनुसार 1323 चालान बनाए गए हैं, और इनका दूसरा कहना है कि वहां पे और स्पीड से भारी वाहन भी चलते हैं। निश्चित रूप से मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको हम मुआवजा भी मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 50,000 रुपए घायल और जो मृत्यु होने पर 5 लाख दिए जाते हैं, और हिट एंड रन जो एक्सीडेंट करके भाग जाता उसको 50,000 रुपए घायल को और मृत्यु होने पे 2 लाख दिए जाते हैं। और इनके जो हाई स्पीड और जो भारी वाहनों के लिए माननीय सदस्य बता रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा कि इंटर जिला टीम हम वहां लगाकर विशेष चेकिंग करवा ली जाएगी। माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है ना, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी, कि स्कूल और हॉस्पिटल के सामने आपके संकेतक और वहां के कोई मापदंड निर्धारित हैं कि नहीं है। आपने जवाब दे दिया कि भारत सरकार से कोई इस पे मापदंड निर्धारित नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो ऑलरेडी मापदंड निर्धारित हैं, वहां संकेतक लगते हैं, हॉस्पिटल के बाहर लगते हैं कि हॉर्न नहीं बजाएं, स्कूल के बाहर लगते हैं धीरे चलें, तो आप सीधा ही मना कर रहे हैं। क्या आप पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर चिकित्सालय और स्कूलों के बाहर इस संकेतक और स्पीड ब्रेकर विचार बनाने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते? जो हमारी वहां पे समय समय पे जो मीटिंग होती है हमारी कमेटियों की, सारी चीजें वहां पर निर्धारित नियमों के अनुसार वहां पे और स्पीड और जो सांकेतिक है वो भी लगाए जाते हैं, स्पीड का भी प्रावधान है, और हम जो चालान करते हैं वो और स्पीड के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा हम करते हैं।
ऐसा हमारे पास वो जो आप पूछ रहे हो हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। उसका हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये चालान और उनपे कार्रवाई करते हैं। श्रीमती इंदिरा, प्रश्न संख्या 135